अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस न्यू टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव एंड रिलेटिव क्लॉजेस। अगर आपको पिछले लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं है आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं। आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव एंड रिलेटिव क्लॉजेस। आज हमारे पास ग्रामर का टॉपिक है कंपैरेटिव एंड रिलेटिव क्लॉजेस। पहले हम पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं। कंपैरेटिव वर्ड से आपको लग रहा होगा कि किसी भी चीज़ को किसी भी थिंग को किसी चीज़ को कंपेयर करना। डेफिनेशन देखें इसकी। कंपैरेटिव क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। पहले तो हमारे पास दो टाइप्स के क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं हमारे पास जिस तरह हमारे पास कोई एक सेंटेंस हो, वो उसमें हमारे पास पूरी बात ना बयान की जाए, उस हाफ सेंटेंस वो सेंटेंस हमारे पास एक हाफ सेंटेंस होता है, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? जो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होगा जो हाफ सेंटेंस होगा, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी और किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें वर्ड से अंदाजा होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो एक सेंटेंस होगा, वो अपना फुल आइडिया देगा, उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होगा जो अपना फुल मीनिंग नहीं देगा, जिसमें हमें सेंटेंस से पता नहीं चल रहा होगा कि इस सेंटेंस का फुल मीनिंग क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होगा जो हमें फुल मीनिंग देगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। कंपैरेटिव क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज। कंपैरेटिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना फुल मीनिंग नहीं देगा, दैट एक्सप्रेस अ कंपैरिजन, जो दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करे। देखिए कंपैरेटिव से आपको अंदाजा हो रहा है कंपैरिजन। इट बिगिंस विद एज देन और लाइक। ये हमारे पास कंपैरेटिव क्लॉजेस में हम कंपैरिजन ज्यादातर किन तीन चीजों से करते हैं? एज से, देन से या लाइक से। हम सेंटेंस बनाएंगे कोई भी, उसमें हम एज यूज करेंगे, देन यूज करेंगे या फिर लाइक यूज करेंगे। अब हमारे पास रिलेटिव कंपैरेटिव क्लॉजेस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास माय फ्रेंड इज मोर काइंड देन माय सिस्टर। इसमें हमारे पास क्या है? जो सेंटेंस अपना फुल मीनिंग ना दे रहा वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो पहले हम देखें कि डिपेंडेंट क्लॉज किधर है। ये देखें, अगर हम माय फ्रेंड इज मोर काइंड सिर्फ एक इतना सा सेंटेंस पढ़े हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस लिखें देन माय सिस्टर, ये हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये अपना फुल मीनिंग नहीं दे रहा होगा। और इसमें हमारे पास कंपैरेटिव क्लॉजेस के हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव क्लॉजेस कंपेयर करने के लिए एस, देन या फिर लाइक के वर्ड्स लगेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देन लग रहा है, देन माय सिस्टर, ये हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव क्लॉजेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आवर न्यू इंग्लिश मैम इज मोर काइंड देन आई हैड इमेजिन्ड। माय न्यू इंग्लिश मैम इज मोर काइंड देन आई हैड इमेजिन्ड। इसमें हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव क्लॉज। अब अगर हम ये देखें, सिर्फ ये लिखे माय न्यू इंग्लिश मैम इज मोर काइंड, ये हमारे पास एक फुल सेंटेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम सिर्फ ये लिखें देन आई हैड इमेजिन्ड, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत है, तो ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। और देन आई हैड इमेजिन्ड हमारे पास है कंपैरेटिव क्लॉज। थर्ड एग्जांपल देखें, माय सिस्टर इज स्मार्टर देन आई एम। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारे पास कंपैरेटिव क्लॉज इसमें क्या है? देन आई एम, देन आई एम इसमें हमारे पास कंपैरेटिव, देन हमारे पास कंपैरेटिव क्लॉज है और आई एम हमारे पास पूरा सबऑर्डिनेट वो को सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कंपैरिजन कंपैरेटिव क्लॉज है हमारे पास एक सेंटेंस है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे भी जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमारे पास आ जाएगा कंपैरेटिव क्लॉज, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा वो भी हम रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। हमारे पास क्लॉजेस की सेकंड टाइप है रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस की डेफिनेशन देखिए, अ रिलेटिव क्लॉज बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउंस के से स्टार्ट होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस ज़्यादातर सारे हमारे पास होते हैं WH वर्ड्स। जो भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होना वो हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिव क्लॉजेस में। सारे WH वर्ड्स जो भी जितने भी वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट होंगे सिवाय दैट के, दैट भी हमारे पास रिलेटिव क्लॉज होगा, लेकिन वो
WH वर्ड से बेशक स्टार्ट नहीं होते, लेकिन वो फिर भी हमारे पास रिलेटिव क्लॉज होगा। दैट के अलावा दैट हमारे पास रिलेटिव क्लॉज ही होगा। दैट के अलावा जितने भी वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे हमारे पास होंगे रिलेटिव क्लॉज। WH वर्ड से कौन से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास दैट तो होगा, उसके बाद विच एवर, विच, व्हेन, हु एवर, whom ever, whose ever, whose, whomsoever, whose, our, whatsoever, whatever, जितने भी हमारे पास WH वर्ड से स्टार्ट होंगे वर्ड्स वो सारे हमारे पास रिलेटिव क्लॉजेस में आएंगे। इट इज़ वन काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारे पास एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज वो ये जो अपने जो आधा से हाफ सेंटेंस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो हमारे पास फुल मीनिंग नहीं दे रहा होता। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। रिलेटिव क्लॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में देता है। सो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव भी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं ना, तो इसलिए ये कभी कभार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में देता है, तो इसको हम कभी कभार एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अब हमारे पास रिलेटिव क्लॉजेस की एग्जांपल्स देखें। आई लाइक द पर्सन हु हेल्प मी। इसमें हमारे पास देखिए आई लाइक द पर्सन को छोड़ देगा, हम देखिए हु हेल्प मी, हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से। मैंने आपको बताया था रिलेटिव क्लॉज की निशानी है कि जहाँ से भी सेंटेंस में जहाँ से भी आगे WH वर्ड से आगे जितना भी सेंटेंस हो ना, देखिए WH वर्ड है, WH हूँ WH, इसके बाद हमारे पास जितना भी पूरा सेंटेंस है वो सारा हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज में। सेकंड एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड इज द पर्सन whom I like। इसमें हमारे पास क्या है, WH, माय फ्रेंड इज द पर्सन। whom देखिए WH, ये WH वर्ड्स आप लोग देखा करें। अब whom है हमारे पास, whom से आगे जितना भी सेंटेंस हमारे पास होगा ना हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज का। WH वर्ड्स के बाद जितना भी सेंटेंस आपके पास जाते जाएगा वो सारा आपके पास रिलेटिव क्लॉज होगा। I spoke to him when I was free। When I was free हमारे पास सारे क्या रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉजेस में याद रहे, फिर से आप लोगों को बता दूं कि WH वर्ड्स लिखते हैं और WH वर्ड्स के अलावा सिर्फ एक वर्ड ऐसा दैट जो उसमें लगता है। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज अच्छे समझ आ गया होगा। आज हमने कंपैरेटिव एंड रिलेटिव क्लॉजेस पर। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा और ये आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में करिएगा।